भारत एक प्राचीन सभ्यता जहां धर्म, व्यापार और संस्कृति का अद्भुत संगम हुआ। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में भी भारत का संदर्भ मिलता है? आज हम एक गहरी खोज करेंगे कि कैसे भारत और इजराइल का संबंध प्राचीन काल से बना रहा और किस तरह यहूदी, राजा सुलेमान, एजरा और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भारत से जुड़ी रहीं। बाइबल में भारत को हिब्रू में होडू कहा गया है, जिसका उल्लेख एस्तेर 1:1 और 8:9 में मिलता है। यह प्रमाणित करता है कि पवित्र शास्त्र लिखने वाले लोग भारत से परिचित थे और इसकी संस्कृति, व्यापारिक महत्ता और राजनीतिक प्रभाव को समझते थे। यह वह समय था जब भारत, विशेषकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, फारसी साम्राज्य के अधीन था और व्यापार एवं संस्कृति का केंद्र था। यहेजकेल 27:15 बताता है कि भारत टायर के साथ व्यापार करता था। रोड्स के लोग तेरे व्यापारी थे। भारत और शबा के बाजारों से हाथी दांत और बहुमूल्य वस्तुएं लाई जाती थीं। सुलेमान 4:14 में उल्लेख है कि नार्द, केसर, सुगंधित गोंद और सभी प्रकार की धूप भारत से लाए गए। 2 इतिहास 2:35 इंगित करता है कि सुलेमान के मंदिर के निर्माण के लिए विशेष लकड़ियां और वस्तुएं भारत से आई थीं। पवित्र संदूक, आर्क ऑफ द कवनेंट, जो यहोवा की उपस्थिति का प्रतीक था, कई बार रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गया। एक शोध के अनुसार जब 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम का मंदिर नष्ट किया, तो कुछ यहूदी भारत की ओर चले गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे गोवा, मालाबार तट, केरल और महाराष्ट्र में बसे। बने इजराइल यहूदी जो महाराष्ट्र और गुजरात में बसे हैं, वे मानते हैं कि वे इसराइल के 10 खोए हुए गोत्रों से जुड़े हैं। एजरा की पुस्तक हमें बताती है कि जब बेबीलोन से यहूदी स्वतंत्र हुए तो वे विभिन्न देशों में फैल गए। कुछ विद्वानों के अनुसार एजरा के समय में कुछ यहूदी व्यापारी और शिक्षक भारत तक आए और यहां अपनी संस्कृति एवं विश्वास को बनाए रखा। यीशु मसीह के एक प्रेरित सेंट थॉमस पहली शताब्दी में भारत आए थे। ऐसा माना जाता है कि वे मालाबार तट, जो आज का केरल है, पहुंचे और यहां मसीही संदेश का प्रचार किया। उन्होंने चर्च स्थापित किए जो आज भी मपिल्ला और नासरानी ईसाई समुदायों में देखे जा सकते हैं। तर्शीश एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिसका उल्लेख बाइबल में कई स्थानों पर हुआ है। यह स्थान स्पेन या भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हो सकता है। बाइबल में तुकी शब्द का उल्लेख मिलता है जो राजा सुलेमान के व्यापार से संबंधित था। विद्वानों का मानना है कि यह शब्द भारत से जुड़ा हो सकता है और यह संभव है कि तुक्की से आशय मोर या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से था। दिलचस्प बात यह है कि संथाली भाषा में भी कुछ शब्द तुक्की से मिलते जुलते हैं। प्रकाशित वाक्य और अन्य भविष्यवाणियों में कहा गया है कि अंत समय में यहूदी समुदाय पूरी दुनिया में मिलेंगे और एकत्र होंगे। क्या भारत भी इस यात्रा का हिस्सा है? क्या यह सबूत है कि भारत आत्मिक यात्रा का हिस्सा रहा है जो अंततः ईश्वर की ओर वापस लौट रहा है? बाइबल और इतिहास यह दर्शाते हैं कि भारत ने व्यापार, यहूदी समुदायों के आगमन और मसीही प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संथाल और हिब्रू भाषा का संबंध भी एक नया अध्ययन बन रहा है। जब हम अपने अतीत को गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि आध्यात्मिक महासागर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे साझा करें और अपने विचार टिप्पणियों में लिखें। और याद रखें, इतिहास को केवल पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना भी चाहिए।